अस्सलाम वालेकुम। आप सुन तो रहे होंगे पाकिस्तान में क्या चल रहा है। आप सब इस बात से बाखबर हैं कि सबसे पहले तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि हमारे साथ धांधली हुई हुई वो कहते रहे। फिर उसके बाद सिंध में जो हुआ, MQM यानी कि अचानक से 17 सीटें जीत गई और बाकी लोग जो आज़ाद थे या इंडिपेंडेंट थे वो सारे हार से गए। फिर वहां पे भी एहतजाज हुआ, PTI वालों ने भी, सब ने कहा कि नहीं हमारे साथ धांधली हुई धांधली हुई धांधली हुई। सब कहते रहे कि नहीं हुई नहीं हुई। अचानक से क्या हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ पता नहीं क्या हुआ। खैर जहां से भी गेम बिगड़ी, फिर अचानक से ये हुआ कि उन्होंने बताया कि 2018 के इलेक्शन में भी धांधली हुई और किस किस ने करवाई ये भी उसने बता दिया। जिस चीज का नाम लिया, जिस यानी कि चीफ का, सबका आप लोगों ने सुन लिया, ठीक है। उसके बाद अब अचानक से ये बयान सामने आया कि कमिश्नर रावलपिंडी साहब ने भी अपना बयान दे दिया कि उनको रात को नींद नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने जो धांधली करवाई या पाकिस्तान के साथ जो धोखा किया वो उनसे यानी कि रात की नींद छीन रहा था, इसलिए उन्होंने बयान दिया कि उनको सजा मिलनी चाहिए। अब सवाल ये है कि समझ ये नहीं आ रही कि उन्होंने नाम लिया किसका, चीफ जस्टिस साहब का या चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन, जिसका भी नाम लिया, ठीक है, बगौल उनके। अब इंसाफ भी तो उन्हीं से लेना है, PTI वाले भी तो उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। अगर कमिश्नर साहब के मुताबिक वो गलत हैं तो फिर PTI वाले कहाँ जाएंगे। हालात क्या हैं, कैसे हैं, किसको अभी तक कुछ भी सामने नहीं आ रहा, क्या होगा कि ये भी नजर नहीं आ रहा। PTI वालों के पास सबूत भी हैं, ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि धांधली नहीं हुई या ये चीज माजरा नहीं हुआ, वो गवाह हैं कि उनके हलके में रिजल्ट वाज़े तौर पर आ चुका था, ठीक है। हमारे अपने हलके में रिजल्ट वाज़े तौर पर आ चुका था, लेकिन रिजल्ट को शो नहीं करवाया गया। RO ऑफिस के सामने धरने दिए गए, ठीक है। किसी ने भी ये बयान नहीं दिया कि आप लोग सब्र कर जाओ, हम यानी कि रिजल्ट जो है वो कंपाइल कर रहे हैं या रिजल्ट क्यों डिले कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अच्छा, किसी ने भी कोई बयान नहीं दिया। इलेक्शन चीफ ऑफ इलेक्शन ने कहा कि नहीं, इलेक्शन बिल्कुल शफाफ हुए, ठीक है। इलेक्शन बिल्कुल शफाफ हो गए। 3-3 4-4 दिन तक ऐसे सीट्स में थी जिनका 3-3 4-4 दिन तक रिजल्ट नहीं आया था, रोक के रखा गया। क्यों रोक के रखा गया, सबको पता है, सब यही कहते हैं कि हमें पता है, ठीक है, लेकिन नाम कोई नहीं लेता। सबसे पूछो कि ये कौन करा रहा है तो वो कहते हैं कि हमें पता है। यानी कि सबको पता है, लेकिन सब में ये हिम्मत नहीं है कि उनका आके नाम लें, ठीक है। लेकिन जिस दिन पाकिस्तान की कौम में, पाकिस्तान के लोगों में ये शऊर भी पैदा हो जाएगा कि नहीं, गलत करने वाले का नाम भी लेना चाहिए और उसको गलत करने से भी रोकना चाहिए, उस दिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और एक दिन पाकिस्तान में इनकलाब जरूर आएगा। अभी भी आप लोगों ने देखा कि इमरान खान की वजह से पूरे पाकिस्तान का निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह सेट होने लगा और यानी कि ऐसी तब्दीली आई जो आप लोगों ने कभी भी नहीं देखी थी, ठीक है। यानी कि जो नून लीग ये कहते थे कि नहीं पंजाब सारा हमारा है, हमने किसी को नहीं देना, या PP के साथ वो लोग बैठ के नहीं पंजाब हमारा, सिंध तुम्हारा, बलोचिस्तान इसका, KPK उसका, ठीक है, ये चीजें हो जाती थी और उसके बाद सब लोग अपनी मर्जी करते थे पाकिस्तान के लिए। अच्छा, गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं करते थे। अब उनके वो खुद हैरान है, परेशान है। नवाज शरीफ साहब ने खुद बयान दिया कि नहीं मैं अपनी हार तस्लीम करता हूँ, ठीक है। अब सब लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब कब दोबारा एरोप्लेन पर सवार होंगे और वापस जाएंगे। वो जाते हैं या नहीं जाते ये तो हुकूमत बनने के बाद ही फैसला होगा, लेकिन इमरान साहब ने कहा है कि हम लोग बदला नहीं लेंगे। आप लोगों ने जैसा किया, जो किया सो किया, हम लोग इस चीज का बदला नहीं लेंगे। तो मियाँ साहब को ये तसल्ली रखनी चाहिए कि खान साहब आपसे बदला नहीं लेंगे। अच्छा, हम खान साहब के जियाले आपको ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि हम अमन और सुकून के साथ इस पाकिस्तान की आवाम के साथ तरक्की करना चाहते हैं और जो हमारा तबका सबसे नीचे है हम उसको ऊपर ले आना चाहते हैं। जैसे खान साहब ने कहा था कि इतनी आवाम हमारे बेचारे मदरसों में पढ़ती है, हमारा गरीब जो है वो प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजता क्योंकि उसके पास कापियां या पेंसिल्स खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यानी कि अपना बैग तक नहीं खरीद सकते। इतनी भी गुर्बत है पाकिस्तान में थी, अब तो इससे भी डबल हो गई, ठीक है। जब ये कहा गया कि नहीं अब प्राइमरी स्कूल भी जो हैं वो सारे प्राइवेट कर दिए जाएंगे,
تو اس سے اور جو آج کل حالات چل رہے ہیں اور جتنی مہنگائی یعنی کہ جس ریٹ پر جا رہی ہے اس حساب سے پاکستان کی بہت برے حالات چل رہے ہیں. اتنی عوام نے یعنی کہ خودکشیاں کی ہیں, کتنے منظر سامنے ہیں, کتنی باپ نے اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو مار کے خودکشی کی ہے صرف اور صرف اس بھوک کی وجہ سے یا اپنے اوپر قرض کی وجہ سے. اچھا اس کے بعد نوجوانوں سے اتنا بھی نہیں پوچھا گیا کہ ان کا فیوچر کیا بنے گا, ان کے فیوچر کا کیا بنے گا, وہ لوگ کہاں ہیں, نوجوان کیا کر رہے ہیں, کس سٹیج پر ہیں. پاکستان کے سیاستدانوں کو کچھ بھی نہیں پتا. اچھا آپ لوگوں نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ٹی وی چینلوں پر, نیوز چینلوں پر جب بھی اب یعنی کہ کوئی بھی نیوز چلتی ہے تو آپ لوگ یہ سنتے ہوں گے کہ وہاں پہ یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے اس بندے نے کہا کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, ہم اس چیز کو سراہتے ہیں, الیکشن صاف شفاف ہونے چاہیے, دھاندلی نہیں ہونی چاہیے پاکستان کی عوام کے ساتھ. وہ لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ فلسطین کی عوام کے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے؟ پوری دنیا میں فلسطین کے نام سے احتجاجی ریلی نکالی جاتی ہے, ہمارے پاکستان میں کیوں نہیں نکالی جاتی؟ کیوں پابندی ہے؟ کیوں ہمارے پاکستان کے سپورٹروں کو روکا جاتا ہے؟ کیوں ہماری پاکستان کی عوام میں یہ ڈر ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا؟ ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمارے محافظ, ہمارے یعنی کہ جو ہمارے حفاظت کرتے ہیں, ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں, ہماری فوج, ہماری پولیس, سارے لوگ, ٹھیک ہے, ہم انہیں سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں گرفتار کر لیں گے. یہی ساری چیزیں پھر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ اس میں کیا ہونے والا ہے یا کیا ہونے لگا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.